गुड मॉर्निंग बच्चों। कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि कोई भी नंबर जो a प्लस IB के फॉर्म में अगर रहेगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा, ये हमने देखा था। और यहाँ देखा था a और b जो है वो कोई रियल नंबर होगा, i आयोटा है, उसका वैल्यू क्या है, ये सारा चीज़ हमने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं इसके मॉडुलस के बारे में। ठीक है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस मॉड कैसे निकालेंगे। देखिए, कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? इसका मॉड जेड इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है मॉड जेड का फार्मूला अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला है। चलो एक सवाल करते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न 1 दिया रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा गिवन, समझिए गिवन दिया रहेगा z बराबर, ठीक है, 3 + 4i ये दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड मॉडुलस ऑफ z या मॉड जेड को इस तरह से डिनोट करते हैं। बहुत आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए यहाँ z इक्वल्स टू क्या है, a + IB। तो सबसे पहले a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो देखिए पहला वाला जो i के साथ नहीं रहता, अकेले रहता, वो a का वैल्यू है 3 और i के साथ जो रहता है वो b का वैल्यू है। तो मॉड जेड अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब बताइए a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, यहाँ 4 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना हो गया? 25 का 5। यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हुआ, जो मॉड हुआ, ये 5 हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन दे, तो दूसरा क्वेश्चन आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। ठीक है, नाउ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए इसमें वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 z इक्वल्स टू, ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन ले देते हैं 3 माइनस रूट 7i, रूट में आ गया, फाइंड मॉड जेड। तो आप बताइए सबसे पहला काम क्या करोगे? आप a और b का वैल्यू निकालोगे। पहला जो अकेले रहेगा उसको a, ठीक है, और जो i के साथ रहेगा उसको b। कितना हो गया? √7। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, a और b निकल गया। अब आप मॉडुलस निकालिए, यानी कि इस मॉड का सूत्र तो आपको पता ही है, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a और b का वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस b मतलब माइनस √7 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और या देखिए माइनस है, ये पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और कोई भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 अंडर रूट 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो ये मॉड जेड का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि कोई भी अगर बेसिक्स कम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप उसका क्या कर सकते हो? मॉडुलस निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इसी में कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। मान लीजिए अगर z बराबर सिर्फ 3i दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर में आप देखिए i वाला चीज़ है, जिसमें i नहीं वो है ही नहीं, तो आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 0 प्लस क्या? 3i। अब बताइए a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू कितना है? 3। ठीक, तो मॉडुलस आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, मॉडुलस का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 0 का स्क्वायर और b मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा क्या हो गया? 9, मतलब मॉड जेड बराबर कितना हो गया? 3। तो इस तरह से अगर सिंपल एक ही वैल्यू दिया रहेगा उसका भी मॉडुलस निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3i के जगह सिर्फ 3 दिया रहे,
ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन आपको बोलेगा 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। 3 है, देखो आई वाला वैल्यू नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे 0i, क्योंकि 0 इंटू आई 0, ठीक है। तो इस केसेस में हम a का वैल्यू पहला 3 हो गया, b का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगेन फिर मॉडुलस जेड फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो थोड़ा स्पीड इसलिए है कि कुछ है नहीं क्वेश्चन पे, बहुत आसान है, बट आप बोलोगे कि सर स्पीड है तो स्लो कर देंगे। आप बताइए a का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, b है तो 0 का स्क्वायर। तो आप बताइए 3 का स्क्वायर 9 और 0 तो नहीं लिखते हैं, यानी कि 3 का रूट क्या होता है 9 का 3 होता है। तो ये मॉड जेड आपका वैल्यू निकल गया। तो ये मॉडुलस सिंपल कंसेप्ट है, मॉडुलस का कंसेप्ट ये बेसिक्स हमने बताया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद दूसरा कंसेप्ट कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला थ्योरी है, अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए सिंपल सा बात है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड बार बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगर दिया रहेगा z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो ये z बार जो है इसी को कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये जो आयोटा है, आयोटा के आगे जो साइन है बस उसको चेंज कर दीजिए। ये प्लस है तो उसको माइनस कर दीजिए, और अगर ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यही कंजुगेट मतलब उल्टा, यानी कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, बस और कुछ नहीं, सिंपल। ये आपका कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कंजुगेट निकालना है, चलिए 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आप शुरू से करते हैं, बोलेगा फाइंड द कंजुगेट, फाइंड द कंजुगेट, कंजुगेट मतलब जेड बार ऑफ, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, z इक्वल्स टू 3 प्लस 2i, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं z इक्वल्स टू, ठीक है, -5 माइनस 3i। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं z इक्वल्स टू -7i, ठीक है। अब देखिए इसका जो कंजुगेट निकालने के लिए बोलेगा z बार, कुछ नहीं करेंगे, 3 का 3, इस प्लस को माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज योर आंसर। तो आपने दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया होगा। इसको अगर कंजुगेट अगर लिखेंगे z बार, इसका कंजुगेट, तो यहाँ ये वाला साइन नहीं रखना, i के पहले, ये तो ठीक है, बट i के पहले ये माइनस है तो इसको प्लस बदल दीजिए, ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट यहाँ पे देखिए इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, z इक्वल्स टू 0 माइनस 7i। अब निकालिए, तो इसका अगर कंजुगेट करेंगे तो 0 ठीक है, ये माइनस के क्या लिखेंगे प्लस 7i, ये आंसर हो गया, या 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। या 4th नंबर का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि z इक्वल्स टू 5 का कंजुगेट बोलेगा, ठीक है। तो ये अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन इसका कंजुगेट निकालेंगे तो वही होगा, क्योंकि आप सोचिए कि प्लस 0i कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका कंजुगेट लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो आप सोचिए क्या कर रहे हो, इसका कंजुगेट लिखिएगा तो क्या होगा 5 माइनस 0i। देखिए z आपका वैल्यू आया 5, ठीक है, और दूसरा यहाँ देखिए ये 0i है, ये कंजुगेट जो है वो आपका 5 माइनस 0, तो ये भी 5 ही आ गया, क्योंकि 0 लिखो या ना लिखो। तो देखिए एक ऐसा नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका अगर कंजुगेट निकालेंगे तो वही आएगा, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ हर केस में z का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट में ये दोनों बराबर हो रहा है। तो ये कंजुगेट हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देख ही लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसका तो फार्मूला है, इसका फार्मूला है, बट फार्मूला पे नहीं जाते हैं, पहले क्वेश्चन को हम प्रोसेस वाइज पैटर्न वाइज सॉल्व करते हैं, क्योंकि फार्मूला से अगर हम बनाते हैं तो एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज इसका थ्योरी समझिए, लेट z इक्वल्स टू, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो 1/z होता है। बस इस बात को याद रखिएगा, यही होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 3 + 4i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमको निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला या जो भी है z, ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये z का वैल्यू पुट करेंगे। z का वैल्यू कितना है, 3 + 4i। अब देखिए 3 + 4i है तो इसको क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखिए 3, ये प्लस है तो क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, -4i, यहाँ भी 3 - 4i, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1 को अगर हम किसी से गुना करेंगे तो वही आएगा 3 और देखो यहाँ a + b × a - b, सेम चीज़ है, खाली साइन का। तो पहला वाला a² हो जाएगा, -b² मतलब 4i का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 - 4i हो गया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 4 4 जा 16i²। बट यहाँ थोड़ा याद रखिए कि i² का वैल्यू क्या था, -1 था, तो इस i² का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 3 - 4i, ये हो गया 9 - 16 × i² के जगह क्या पुट करेंगे, -1। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 3 - 4i, ठीक है। अब देखिए 9 और माइनस प्लस हो गया 16, तो इस तरह से आप देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया 3 - 4i और 16 और 9 कितना हो गया, 25, यानी कि z बराबर ये आ गया। अब ये ठीक है, ये तो आंसर हो गया, बट इसको आप तोड़ भी सकते हो, इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, a + ib के फॉर्म में। स्प्लिट यानी कि तोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ 3 है ना, तो पहले 3 लिखेंगे, 3 के बटे में क्या 25 माइनस, अब उधर क्या है 4i बटा ये कितना 25। तो यानी कि ये जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू है। अब इसी में पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b बड़ा आसान है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जो अकेले रहेगा वो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्या 25, ठीक है। और ये आप देख सकते हो b जो होगा, जो i के साथ रहेगा 4/25, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो आप माइनस साइन यहाँ पुट कर दोगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा, 3 कंसेप्ट देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडुलस के बाद फिर अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। उसके बाद फिर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पहले देखा। तो ये 3 कंसेप्ट जो कि बेसिक्स था, ठीक है। आगे अगला क्लास लेक्चर 3 होगा तो उसमें और कुछ डिटेल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ने का इच्छा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर इसका वीडियो बनाइए, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो स्पीड हो रहा है तो आप बताइएगा, प्लीज़ सर धीरे बताइए अगर समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा, अगले वीडियो का वेट करें। जय हिंद, जय